आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चिराग पासवान जो है अभी से ही लीन है और अंदर खाने से खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी अंदर ही अंदर उनको खूब सपोर्ट भी कर रही है। और यह सब इसलिए हो रहा है ताकि नीतीश कुमार से किसी भी तरीके से बीजेपी छुटकारा पा सके। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको सब कुछ समझाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग के कांधे पे बंदूक रख के बीजेपी चलाना चाहती है और नीतीश कुमार से धीरे धीरे करके छुटकारा पाना चाहती है। आपको याद होगा जब गठबंधन तोड़ा था नीतीश कुमार ने, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाई नीतीश कुमार एनडीए के अंदर चुनाव लड़ते हैं और चले जाते हैं आरजेडी के पास, तो इस बार कुछ ऐसा करना है ताकि इनका प्रभाव थोड़ा कम किया जा सके। और 20 में प्रभाव कम किया भी था चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का। और अंदर खाने से अब ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार के लिए जो है एक और पैतरा, एक तरीके से जाल बुना जा रहा है और वो जाल है चिराग पासवान। जी बिल्कुल, चिराग पासवान को लेके जो है बीजेपी एक अपनी नई तैयारी कर रही है। अब जैसा कि आपने सुना होगा कि चिराग पासवान का डिमांड अचानक से सीटों को लेके बढ़ गया। इसके पीछे का कारण आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझाता हूं आपको कि भाई इसके पीछे का कारण है कि चिराग पासवान बीजेपी को एक तरीके से सपोर्ट पहुंचाना चाहते हैं। अपने पार्टी को बिहार में स्थापित करने के साथ साथ वो नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहते हैं। मतलब यह है कि नीतीश कुमार जो जितना सीट पे चुनाव लड़ेंगे उतने सीट पे ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये तो तय है। लेकिन अगर चिराग पासवान को ज्यादा सीट दे दिया जाए तो मतलब उनको ज्यादा मौका दिया जाए इस बार, तो अब आप देख लीजिए 100% का स्ट्राइक रेट है, मोदी के हनुमान है और बीजेपी को चिराग पासवान पे खूब भरोसा भी है। इस वजह से सीटों का लगातार ये जो कहा जाता है ना, एक संख्या बढ़ा रहे हैं चिराग पासवान कि इनको इतनी सीटें मिल जाए। और अगर इतनी सीटें मिल जाती है, वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो इसका खामियाजा जो है वो नीतीश कुमार को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फिर से बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी तो एक हो जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया जाएगा। और इसी वजह से चिराग पासवान जो है वो लगातार सीटों की संख्या बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं 50 सीटों पे चुनाव लड़ूंगा। और अगर 50 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं चिराग पासवान, उधर मान लीजिए कि 80-80 सीटों पे ये दोनों चुनाव लड़ते हैं, तो इस तरीके से होगा क्या कि गेम पूरा बदल जाएगा। अब सब कुछ जो है वो जेडीयू के हाथों में नहीं रहेगा। और इसी वजह से धीरे धीरे करके बीजेपी जो है वो जेडीयू को साइड करने की कोशिश कर रही है। चिराग पासवान जो है जेडीयू को कमजोर करने के लिए बीजेपी के बनाए इस जाल का पूरा समर्थन कर रहे हैं और इस वजह से वो सीटों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा करना चाहते हैं। अरुण भारती का बकायदा ये बयान भी आया कि हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी का भी कोई मुख्यमंत्री बने। हम चाहते हैं कि बिहार में जो है 40-50 सीटें हमारी भी हो, 5 सीट पे हम लोग लोकसभा में हैं और अब हम चाहते हैं कि विधानसभा में भी हमारी 50 सीटें हों। अब इसको भी आप समझ लीजिए, अभी आप देखिएगा तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के 4 सीट है लोकसभा के अंदर, और अगर विधायकों की संख्या देखिएगा तो 70+ है। और वही अब इस बात को समझ रहे हैं चिराग पासवान भी और उनकी पार्टी भी कि ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और ऐसी पॉसिबिलिटी है तो क्यों ना बीजेपी का साथ दिया जाए नीतीश कुमार को धीरे धीरे साइड करने में। और अगर ऐसा होता है, मतलब टिकट बंटवारे के वक्त 100% स्ट्राइक रेट वाले चिराग पासवान को थोड़ा ज्यादा टिकट दे दिया जाता है, तो इसका फायदा चिराग पासवान को होगा। और दूसरे नंबर पे फायदा किसी पार्टी को होगा तो वो है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के साथ तो ये एकदम से प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हुए हैं चिराग पासवान की। जब तक नरेंद्र मोदी हैं हम कहीं छोड़ के जाने वाले नहीं हैं बीजेपी का साथ, हम बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वो शुरू से ही 2014 से ही बीजेपी के साथ हैं, अपने पिता को मनाए बीजेपी के साथ आए। इस वजह से बीजेपी अब भी इनके ऊपर खूब भरोसा करती है और बीजेपी का एक प्लान है, अंदरूनी तौर पे ये बातें सामने आ रही है कि प्लान है, इसके तहत जो है वो जेडीयू को कम टिकट दिलवा के चिराग पासवान को एक नए विकल्प के तौर पे खड़ा करना चाहती है और जेडीयू को धीरे धीरे साइड लाइन करना चाहती है। और इसी प्लान के ऊपर चिराग पासवान जो है वो काम कर रहे हैं। और बीजेपी का ये प्लान कितना सक्सेसफुल होता है ये तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा या फिर टिकट बंटवारे के वक्त पता चलेगा। लेकिन चिराग पासवान का जो ये जिद है कि हमें जो है टिकट इस बार कुछ ज्यादा चाहिए, वो इसलिए ही है ताकि नीतीश कुमार को कैसे भी करके
कमजोर किया जा सके। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।